नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, लेकिन कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें इस समय पर, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। बस आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए क्या सही है क्या गलत है, मैं उस हिसाब से कहानी अपनी जारी रखूँगी। क्योंकि मेरी भी इच्छा है, मेरा भी मन करता है कहानियाँ सुनाने का, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो आज की कहानी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया मुझे। वो भी मेरी तरह नए नए यूट्यूबर बने हैं और उनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो भी हॉरर फील्ड में ही है, वो हॉरर स्टोरी नहीं सुनाते हैं, पर वो जा करके वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते थे। यही सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। कई बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल उन्होंने देखे थे, तो उनका भी मन करता था कि वो भी ऐसी हॉन्टेड जगह पर जा कर के रिसर्च करें और पता करें क्या सच में ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि बचपन में उन्होंने कहानियाँ तो बहुत सुनी थी, जैसे हम लोग सुनाते हैं। अब कोई भी सुना देता है, कैसी भी सुना देता है, तो किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता है। तो वही हाल था आर्यन का। आर्यन ये सारी चीज़ें बिल्कुल मानता नहीं था, इसीलिए उसने ये चैनल शुरू किया कि मैं प्रूफ करूँगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी चैनल बने हुए उसे 6 महीने ही हुए थे। अभी स्टार्टिंग में ही उसने ज़्यादा कुछ शुरू नहीं किया था और बस 1-2 जगह लोकल में ही गया था और वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं गया। तो उसने सुना यूपी में एक ऐसी हवेली है जहाँ पर एक चुड़ैल का साया है, जिस वजह से उस हवेली में कोई जाता नहीं है। तो आर्यन ने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जा कर के ये प्रूफ करूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो दिन में एक बार गया था, लेकिन दिन में तो ऐसा कुछ उसे महसूस नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात में जाऊँ, और रात में ये सारी चीज़ें कहते हैं ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो ये रात में अपने एक दोस्त को लेता है। वो दोस्त भी ऐसा ही था कि मतलब वो भी मानता नहीं था इन सब चीज़ों को। तो आर्यन ने उसको कैमरा पकड़ाया और उससे बोला कि तुम रिकॉर्ड करना और मैं देखता हूँ। अभी इनके पास कोई गैजेट्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, नॉर्मल कैमरा था और उसी कैमरे को ले करके ये हवेली पहुँच गए। अब हवेली तो पहुँच गए थे, देखने में इतनी डरावनी लग रही थी, लेकिन अभी इन लोगों को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। और आर्यन ने एक काम और किया था, उसने अपने पास कुछ मीठा रखा हुआ था, क्योंकि सुना था कि ऐसी जगह पर जा करके अगर मीठा खाओ तो ये निगेटिव एनर्जीज ज़्यादा जल्दी एक्टिव होती हैं। तो आर्यन ने यही किया था, थोड़ी सी मिठाई रखी थी अपने पास। हवेली के अंदर पहुँचे ही थे कि आर्यन कहता है कि अपने फ्रेंड से कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो उनका दोस्त कहता है कि हाँ चलो ये ठीक है। दोनों लोग 1-1, 2-2 पीस मीठा खाते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते हैं और अंदर चल देते हैं। अंदर अभी दिखा ही रहे थे कैमरे में सब कुछ। इधर पूरी बिल्डिंग्स इतनी पुरानी थी और इतना डरावना लग रहा था, काली काली दीवारें थी, चमगादड़ इतने थे कि उन्हें देख करके उसे बहुत डर लग रहा था। भूत प्रेतों का तो उसे बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन जंगली जानवर भी आ सकते थे, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के बीचों बीच ये हवेली है। तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक आवाज़ आई जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो ये तुरंत पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन एक आवाज़ थी जैसे कोई चल रहा है। पायलों की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। तो जो कैमरा पकड़े था उसकी तरफ तो अंधेरा रहता है, तो उसने कहा कि आर्यन भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरी तरफ अंधेरा है।
तो आर्यन बोलता है कि ऐसा है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ क्योंकि लाइट की ज़रूरत आगे है। तो अब वो आगे आगे चल रहा था, आर्यन पीछे चल रहा था। तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे आर्यन का किसी ने हाथ पकड़कर खींचा है एकदम से। तो ये अंधेरे की वजह से समझ नहीं पाता है, तो ये अपने दोस्त को चिल्लाता है, क्या बात है, हाथ क्यों खींचा? तो वो आगे से जब कैमरा पीछे घुमाता है आर्यन की तरफ, तो कहता है, भैया मैं तो आगे जा रहा हूँ, मैंने हाथ नहीं खींचा। कहते हैं, नहीं, किसी ने हाथ मेरा खींचा है। अब दोनों इसी बात पे बहस करने लगते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे चल रहे थे, सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गए थे, तभी इन्हें सामने एक पिलर के पास एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। अब ये अपना कैमरा रेडी रखे थे, तो सोचते हैं ये औरत यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को, क्योंकि हम लोग तो डर ही रहे हैं, अब आदमी होकर के हम लोग डर रहे हैं, और ये अकेली औरत है और इतनी बड़ी हवेली में, मतलब ये क्या कर रही है। तो आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उससे पूछने के लिए। जैसे ही उस पिलर के पास पहुंचता है तो वो औरत उस पिलर के पीछे चली जाती है। उसके कपड़े दिख रहे थे, तो ये एकदम से घूम करके उसके पास पहुंचता है, तो देखता है कि उसके कपड़े इतने पुराने से थे, जैसे पुराने ज़माने की औरतें पहनती थी, रानी महारानी, उस तरह के कपड़े थे उसके। वो देखता है और पूछता है कि आप कौन हैं? तो वो कुछ बोलती नहीं है, सर नीचे किए हुए थी, बाल इतने बड़े बड़े थे उसके, और हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े थे, जिसे देख करके आर्यन एक बार थोड़ा सा डर गया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने दोबारा पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है। जैसे ही चेहरा ऊपर उठाती है, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, दांत बड़े बड़े थे, चेहरा इतना भयानक दिख रहा था, जिसे देख करके आर्यन एकदम से चौंक जाता है। कैमरामैन का कैमरा छूट जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है। अब आर्यन अंधेरे में ही कैमरा ढूंढ रहा था, कैमरा उठाता है, वो भी भागता है, नीचे जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई दौड़ कर आ रहा है, और वो इस डर की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के जैसे ही उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा सामने वही औरत गेट के पास खड़ी है और गेट पकड़ रखा है उसने। अब ये धीरे धीरे गेट के पास पहुंच रहा था और वो धीरे से बोलती है कि दोबारा यहाँ मत आना। अब ये सुनता है, सुन के धीरे धीरे गेट के बाहर निकलता है और उसके बाद दौड़ लगाता है। उसका दोस्त गेट के बाहर निकल करके काफ़ी दूर जाकर वो खड़ा था, तो वहीं पर ये भी जाता है दौड़कर उसके पास, हंसने लगा था बहुत तेज़ी से। अब दोनों दोस्त इतना ज़्यादा डरे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे, और कुछ कहने के लिए था ही नहीं उनके पास कि आखिर क्या है। बस इतना ही आर्यन ने कहा कि आज के बाद मैं ये वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज जो अनुभव हुआ है वो मैं दोबारा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ बिल्कुल भी। दोनों घर आते हैं, उसके बाद जब वीडियो ऑन करते हैं, उस वीडियो में इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जबकि इन्होंने शूट पूरा किया था। उनके दोस्त ने, जब ये उस लड़की से बात कर रहा था, तो उसके दोस्त ने सब कुछ शूट किया था, लेकिन वो कोई भी चीज़, सिर्फ आर्यन दिख रहा है, लेकिन वो लड़की उस वीडियो में कहीं नहीं दिख रही थी। ये सारी चीज़ें देख करके अब आर्यन बहुत ज़्यादा डर गया था और इन सब चीज़ों पर वो विश्वास करने लगा था, और आज के बाद उसने कसम खाई कि मैं ये वीडियोस कभी नहीं बनाऊंगा। तो आर्यन ने मुझसे जब बताया तो मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो कहानी सुनाती हूँ, जिसकी कहानी आती है तो मैं तो सच मानती ही हूँ। तो मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा था, और फाइनली अब उसे विश्वास हो गया है। और जैसे मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही अब आर्यन भी मानता है सब कुछ। लेकिन अब वो चैनल बंद कर दिया था उन्होंने, और ब्लॉगिंग चैनल और शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, अभी नया चैनल है उनका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और होती आई हैं पुराने समय से। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आप लोगों को आर्यन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।